महीने 12 होते हैं लेकिन आप रिचार्ज 13 बार करवाते हैं। आखिर क्यों कंपनियां आपसे 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा वसूल रही है? देखिए पूरी खबर। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन की, जो अब लग्जरी नहीं बल्कि आपकी जरूरत बन चुका है। लेकिन क्या इसी जरूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही है? आम आदमी की जेब पर होने वाली इस डिजिटल लूट का मुद्दा आज संसद में गूंजा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में प्रीपेड ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने 2 ऐसी बातें कही जो सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ी है। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा 28 दिन की वैलिडिटी। राघव चड्ढा ने संसद में गणित समझाते हुए कहा कि कंपनियां जानबूझकर रिचार्ज 28 दिन का रखती है। हिसाब सीधा है, 28 दिन के 13 रिचार्ज मिलकर 364 दिन बनते हैं। यानी साल में महीने 12 होते हैं लेकिन आपसे पैसा 13 महीनों का वसूला जाता है। चड्ढा की मांग है कि रिचार्ज प्लान कैलेंडर मंथ यानी पूरे 30 या 31 दिन का होना चाहिए। दूसरा गंभीर मुद्दा है इनकमिंग कॉल्स और ओटीपी का। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर आउटगोइंग बंद हो जाए तो समझ आता है, लेकिन रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल्स और जरूरी ओटीपी जैसे मैसेज बंद करना सरासर मनमानी है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी का फोन बंद हो जाए तो वह व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। क्या किसी कंपनी को यह हक है कि वो आपकी पहुंच अपनों से और बैंकिंग जैसी जरूरी सेवाओं से काट दे? राघव चड्ढा ने साफ लहजे में कहा कि मोबाइल अब कोई विलासिता नहीं है, ये एक अधिकार है। कंपनियों का ग्राहकों के साथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी व्यवहार करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल कसेगी? क्या आपको भी लगता है कि 28 दिन वाला ये सिस्टम एक स्कैम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर